हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी में चार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले और चौथे पदों का योग 14 और दूसरे और तीसरे पदों का गुणनफल 45 है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो प्रत्येक जगह हमारा समान रहता है और उसे हम बोलते हैं सारव अंतर। तो देखो मेरे पास जैसे समांतर श्रेणी है और हमें चार पद लेने हैं। तो देखो कैसे लेंगे, वो हमारे होंगे a-3d, a-d, a+d, a+d, जिससे हमारा इस तरह से पद लेते हैं तो हमारा प्रश्न को हल करना आसान हो जाता है। जहाँ डी है वो हमारा सारा अंतर है, ए है वो हमारा प्रथम पद है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है पहले और चौथा पद। ये तो हमारा पहला पद है और ये हमारा चौथा पद है। तो a-3d प्लस a+3d बराबर हमारे पास है 14। तो देखो यहाँ 3d से 3d कट जाएगा, ए और ए हमारा 2a हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 14। तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो 14/2, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7। तो एक का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 7। अब देखो उसने कहा है दूसरे और तीसरे पदों का गुणनफल। तो दूसरा पद ये हमारे पास a-d है और तीसरा है a+d। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा a-d, a+d बराबर है हमारे पास आ गया 45। क्योंकि हम जानते हैं a-b गुणा a+b बराबर होता है हमारा a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर 45। तो यहाँ से जो एक का मान है वो हमारे पास 7 है, तो यहाँ 7 रख देंगे तो 7 की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर है 45। 7 की घात 2 है वो हमारा 49 होता है, माइनस b की घात 2 बराबर 45। प्लस 50 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस b की घात 2 बराबर 45 माइनस 49। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस b की घात 2 बराबर -4। तो यहाँ देखो भाई हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा 4। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा +-2। तो देखो भाई डी के दो मान आ रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे यदि डी बराबर है प्लस का 2 है। तो हमारी जो समांतर श्रेणी हमने ली थी जो जिसके चार पद हैं वो निम्न प्रकार से हमने लिए थे, जो कि थे हमारे पास है a-3d, a-d, a+d, a+3d। तो यहाँ से हम अब इनके अंदर मान रखेंगे। तो a का मान आया था 7 -3 गुणा d का मान है 2। तो ये फिर आ जाएगा हमारा 7 -2 7 +2 7 +3 गुणा 2। अब जब इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, 7 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर हमारे पास देखो 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। फिर हमारा 7 और 2 हो जाएगा 9। फिर हमारा आ जाएगा 7 प्लस है 3 गुणा 2 है 3 दूनी 6, तो 7 और 6 हमारा हो जाएगा 13। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी होगी 1 5 9 13। तो ये हमारे चार पद होंगे। उसके बाद यदि हम d का मान -2 लेते हैं तो हमारी जो समांतर श्रेणी थी वो थी a-3d कोमा a-d कोमा a+d कोमा a+3d। अब मान रखेंगे तो एक का मान हमारे पास है 7 -3 गुणा d का मान -2 हो जाएगा कोमा 7 माइनस d का मान -2 कोमा 7 प्लस d का मान -2 आ जाएगा कोमा 7 +3 गुणा में d का मान -2। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 कोमा 7 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 7 प्लस माइनस -2 कोमा 7 प्लस माइनस -3 दूनी 6। तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा 7 और 6 13 कोमा 7 और 2 9 कोमा 7 में से 2 गए 5, फिर 7 को -6 1 हो जाएगा। तो हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी 13 9 5 1। तो ये हमारी जो समांतर श्रेणी है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक हो सकती है 1,5,9,13। एक हो सकती है हमारी 13,9,5,1। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।